बाबा बाबा आप लोगों को क्या कर रहा है बाबा? अरे बाबा बाहर निकालो सबको। अरे तो एक जन रहा कोई तरफ से जाओ क्या?
विद्वानि देव गवित्वैतानि पराशुवा जगभद्रां पन्नयासुवा ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गस्मरे पुण्डरीकाक्षां सभायाभ्यन्तरसुचे पुण्डरीकाक्ष पुनादो प्रियाचमनाङ्गो केशवाय नमः शिवाय नमः राघवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्यार्षि केशवाय नमः ृद्रामृगणातिलगन्धो प्रयच्छन्तु धर्मकामार्हसिद्धये पूजनम् ॐ केशवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनसे तमपेतकृत्यम् वैपायनो विरहकातरया जुहावम् पुत्रेति तन्मयतया करदेभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तिलकं ललाटपटले नासावरमोद्युतं करते भेदङ्गलम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
गाड़ी करा तो पीछे कर देना करा कर आज धोर्वन्दं धोर्वदं योऽस्मान् धोर्वदितं धोर्वयं वयं धोर्वामहादेवानामसुरहितमगुं सुस्नितमां पवृतमां दुष्टतमां देवोन्नतं ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षोद्यौ समवर्ततापद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां दक्षिणा चढ़ा दीजिए भगवान को भी, व्यास नारायण को भी। अभी आरती शंभो आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलं मे परोत्पन्नं पयोरेतो सुधत्ता खड़ा हो गया इधर हम लोग आरती भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से हटारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती भागवत भगवान की जय हरिओम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए गोवर्धन गिरधारी की जय बोलिए राधा माधव की जय बोलिए श्यामलेश्वर कायन की जय अकारण करुणा वाले कर तुम अन्यथा कर तुम को निबल था विराम कंदन पुत्र पार्टी ईश्वरानंद परीक्षित स्वरूप विराजित राजमण मिश्र जी एवं उनका समस्त परिवार मिश्र बंधु कथा पांडाल में उपस्थित सभी भगवत कथा रसिक महानुभाव भारत की मर्यादा को अनुप्राणित करने वाले भारत की आर देवियां एवं होनहार बच्चों, भगवान की कृपा से ये परम सौभाग्य का जागरण हुआ कि आज सभी लोग यहाँ ठाकुर जी की परम व्यवस्था में विराजित है। इसलिए कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब ऐसे कार्यों की तरफ जीव अग्रसित होता है, नहीं तो प्यारे जीवन बीत जाता है। आइए पहले मन एवं वाणी पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा के ओर अग्रसर होंगे। सभी लोग झूम के बोलेंगे, ताली कि श्याम तेरी हो, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे प्रभु जमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे प्रभु जमुना के तीरे, धीरे धीरे प्रभु जमुना के तीरे, जमुना के
हुए हैं वहाँ जाना मत। और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे कि हे महाराज, कौन सी ऐसी पतित पावनी कथा है जिसको श्रवण करने से जीव मात्र का कल्याण होगा? मनुष्य मात्र का नहीं, जीव मात्र का, चाहे जड़ हो चेतन हो, सभी जो है सभी का कल्याण हो जाता है। शुद्ध जी महाराज ने कहा है, इसी आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि नए विषय सुतमासीन मंगे ये महामती सुताक्षा रसा सब सन को मुनिर ब्रवी। करके बताइए कि कौन सी कथा श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है? सुनना, एक काम कर सकता है, बताऊं क्या? अगर तू मोबाइल का लाइव करके अगर यहाँ सेटिंग कर रख देगा, कहते हैं यहाँ साउंड पर रख सकता है क्या? साउंड पर रहेगा, असर पड़ेगा बहुत। साउंड पर रहेगा। एक बार की बात है, जिस समय महाराजा परीक्षित क्या असर पड़ेगा? शापित होके स्पीकर पे मार रहा है फोकस और स्पष्ट से नहीं आ पाएगा। हरिद्वार परम पवित्र पावन तट पर पहुंचे। उस समय जो है देवताओं ने कहा सुखदेव जी महाराज से, इन्हें गुरुदेव भगवान कृपा करिए, ये जो है अमृत रूपी कथा जो है हमको दे दीजिए और ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। इसलिए कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। जब देवताओं ने कहा तो सुखदेव जी महाराज हंस पड़े, कहे वाह क्या बात है, यानी तुम लोग यहाँ भी व्यापार करने आ गए। कहे व्यापारियों की वस्तु नहीं है, कहा तब किसकी है, कहा उसकी है, कहा किसकी? किन्हीं विकल्प तरोल गई पाम फल सुकुम खाद वृता भाव को प्रदर्शन कहते कहते उनके हैं, कह किसके लिए? कह रक्षकों के है, भावकों के है, व्यापारियों के नहीं है। इसलिए व्यापारी तो नहीं मिल सकता। और कहे जिसने मानव जीवन पाकर और इस अमृत रस का पान नहीं किया, क्या महाराज मिलता किसको है? कहे उनको मिलता है कि भाग्योदय बहुजन
मैं समर्जित साधु संग में जलभता पुरुषो यदाए अज्ञान हेतु कृतमो अमदांधकार नाशं विधाय हित दो दयते विवेक। हम जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, एक नहीं कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहाँ तब मानव शरीर मिलता है। और कहीं मानव शरीर मिलने के बाद जब ये अमृत रूपी भागवत भगवान की कथा मिल जाए तो फिर क्या कहना है। इसलिए जीवन की प्रणाली है प्यारे। और उधर गोस्वामी जी महाराज भी लिख गए कि बड़े भाग्य और मनुष्य तन पावा स्वर्ग कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लिख दिया गया होता कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि हाथी विशाल होता है और सबसे पहले पूजन भी होता है, इसके लिए लिख दिया गया होता कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया कि यार बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभो सदग्रंथ में गाया साधन भाव मोक्ष कर द्वारा पाइन दे परलोक सवार। उस मानव शरीर को पाने के बाद भी जिसने अपने परलोक को सवार नहीं लिया, उसने कैसे जीवन को व्यतीत किया। कहे कुत्ता और बिल्ली की तरह जीवन व्यतीत किया। बोले भक्तों श्री भगवान की जय। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र आपका दिन दिन घोष कर रहा है। शास्त्र कह रहा है कि भाग हो जाएगा तो जन्म समृद्ध देगा। जब जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब ऐसी व्यवस्थाओं की ओर जीव अग्रसर होता है, नहीं तो जीवन बीत जाता है। रोहित जीवन बीत जाता है साहब। सत्यनारायण की कथा जीव नहीं सुन पाता है। बोले पकड़ने क्या हो रहा है, बैठे हो तो ये तो भागवत भगवान की कथा है ना। तुमको भागवत भगवान की कथा तो बहुत बड़ी कथा होगी। कहीं सत्यनारायण यानी सबसे कम कर्तव्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, कहीं वो भी नहीं हो पाता है। क्यों? इसलिए कि जीवन का सौभाग्य नहीं जागृत हुआ होता है। इसलिए बस बैठे बैठे पकड़ना तो क्या मेरे जेब में कि जीवन में जब ऐसी व्यवस्थाएं मिले
और ऐसी स्थितियां मिले तब परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि वाह प्रभु बड़ी कृपा किया, बड़ी ही कृपा किया। नेक्स्ट कर। इसलिए कि अगर कृपा न की होती तो फिर कैसे अवसरों का आगमन कहां से होता, ऐसी व्यवस्थाओं को हम कहां से प्रेषित होते, क्योंकि जीवन तो यूं ही बीता चला जा रहा है, जीवन का पता ही नहीं चल पा रहा है। और जीव हर समय केवल नेक्स्ट भोगों में अपने समय को व्यतीत करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की नेक्स्ट कर। जो है। और जब इस दिशा की ओर अग्रसर हो जाए तो फिर तो बिहारी जी की कृपा का क्या कहना, हाँ? कि कहा लगी नेक्स्ट करना। अरे राम बनाई राम न सकगी नाम बोल गाई तेहि शरणागत अरे अति कठिनाई राम कृपा बिनु कहते कि भैया ये देखिए जीवन की प्रणाली सौभाग्य की जागृति कहीं सुख दारा और लक्ष्मी पापों के घर हो, कहीं ये सुत माने पुत्र, दारा माने परिवार और लक्ष्मी माने समझ ही रहे हैं, कहाँ है, कहाँ कसाई के घर में भी है, कहा लेकिन संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो, यानी ये दोनों दुर्लभ है। कहे कम मिलता है, कहे जब परमात्मा की परम कृपा होती है तब। इसलिए एक बार की बात है, नारद जी महाराज लोक कल्याण के लिए सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते वो जो है मृत्यु लोक में आए और यहाँ भ्रमण करते करते देख रहे जूम करना तो इस धरा पे केवल झूठ का प्रपंच है, असत्य भाषण किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, पाप किया जा रहा है। और तो और महाराज देखा गया कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक है, घर में केवल स्त्री की ही प्रतिष्ठा है और उसका घर जो है कहे श्याल को बुद्धिदायक है, श्याले की सलाह पे घर का संचालन हो रहा है। और तो और महाराज देखा गया कि कन्याओं का विक्रय हो रहा है, इसलिए तमाम प्रकार के अनाचार, पापाचार, दुराचार बढ़े हुए हैं। इससे कैसे, किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी? नारद जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंच गए, देख रहे थे वृंदावन परम पवित्र पावन धाम में पहुंचे तो देख रहे कि एक स्त्री जो है वो बैठी दो अचेतन प्राणियों के पास बैठी हुई रुदन कर रही है। नारद जी महाराज पहुंच गए, इनकी शरणागति ली जाए,
जहाँ कल्याण हो जाएगा, एकमात्र अवलंब है, साधन है। वो क्या है? वो परम पिता परमेश्वर के शरणागति है। यहाँ जाने के साथ सुंदरमय हो जाता है। इसलिए हे देवी, आप चिंता न करो, जरूर जरूर कोई न कोई उपाय होगा और अवश्य ही भगवान की ठाकुर जी की कृपा होगी। ये ज्ञान वैराग्य सुस्त होंगे, सुंदर होंगे। इस प्रकार से कलो भक्ति भक्तिर्भक्त्या पुरस्थित। इसलिए कलयुग में केवल भक्ति की ही स्थापना होगी और भक्ति से ही जीव मात्र का कल्याण होगा। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय। इसलिए निर्मल गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि निर्मल मन जन समझ पावा, नरसिंह महाराज करे कि हे देवी, आप चिंता मत करो। ज्ञानम प्रभो भताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबोधतम। ये ज्ञान, ये वैराग्य, उठ जाओ, उठो, जग जाओ। आज जग नहीं रहे हैं, तमाम प्रकार से मंत्रों का विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्ञान वैराग्य उठ नहीं रहे हैं। वो आज निद्रा से जग ही नहीं रहे हैं। इसलिए सत्कर्म सोच ज्ञान यज्ञ स्मृतय बुधय से मद भागवतालपम सतो गीत सुखादिभि। इसलिए तो सत्कर्म सूत कौन हो? आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म है क्या? सत्कर्म कहते किसको है? तो यही है सत्कर्म जो आप कर रहे हो। बोले बांके प्यारे लाल की जय। इसलिए कि ज्ञान यज्ञ करी सुख शास्त्र कथो जला भक्ति ज्ञान विराणा अपनार्थ प्रयत्न। ज्ञान यज्ञ करो। आज ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था बनाई गई। जिस प्रकार से ये बड़े गांव में बड़ा गांव बाल का पूरा, यही नाम है ना। इसी प्रकार से नारद जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में कथा का आवाहन किया। सारे ऋषि महर्षियों को सूचना दी गई कि कथा जो है प्रारंभ हो रहे, सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ। इसलिए कि यहाँ इस कथा का ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे लिए बुलावा आया है कि नहीं आया है। अगर पता चल जाए कि वहाँ भागवत भगवान की कथा हो रही है तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए सभी लोगों को बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से आज सारे नैमिषारण्य तीर्थ में सारे ऋषि महर्षि पहुंच गए और वहां कथा हो रही है भागवत भगवान किया जन्म प्रमतिये
कथन किंचित चेतम विधा यशुक शास्त्र कथान पीता चांडाल्यवच खरव बत भैन नीत मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख बाजा। इसलिए कि जिसने भी मानो शरीर पाने के बाद भी आजन्म मात्रमप्येन शठेन किंचित, ये मानो शरीर पाने के बाद भी जिसने भगवान के ये अमृत स्वरूप कथा का रसपान नहीं किया, उसने क्या किया? कहा कि चांडाल की तरह, चांडाल लवच खरवत यानी गधे की तरह बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख बाजा। अनायास ही वो उसने अपने माँ को, इसलिए कि प्यारे ये बड़े भाग्य से मिलता है। शास्त्र विभिन्न घोष कर रहा कि कैसे मिलेगा और मिलता कैसे है। कहें जब आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब, नहीं तो कोई आके भी चला जाता है। कोई आ ही नहीं पाता है और कोई आ जाता है तो आके भी चला जाता है, यानी इसका रसपान नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन की प्रणाली हो जाएगी। तो सोते जागते उठते बैठते भगवान के परम कथा का रसपान कर अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए। इसलिए कि आज कहीं सदा से व्यास सदा से मदभागवते कथा श्रवण मात्रेण हरे तम सदा सेवन करने से यानी नित्य प्रति यानी श्रीमद् भागवत कथा रसपान का सेवन करने से क्या मिलता है जानते हो और क्या होता है? कहें सदा से व्यास सदा से मद भागवती कथा। भागवत कथा का स्नान करने के बाद किया श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र करने से क्या होता है? हरे तम समाश्रय, चित्त में भगवान का आगमन हो जाता है। बोले बाके बिहारी लाल के जो यानी आप हरि में बन जाते हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सदा से सदा से श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरे तम समाश्रय। इसलिए यानी चित्त जो है वो परमात्मा के श्री चरणों में समाहित हो जाता है। इसलिए कहा गया शास्त्र में कहता है कि कर सो करम करे वेदना कर सो करम मन के
लिए विधनाना। कहे महाराज फिर इसका मतलब है हर समय केवल भगवान का ही चिंतन करे, सारे संसार के कामों का परित्याग कर दे? कहे ऐसा नहीं है। कहे संसार में आए हो तो संसार की भी व्यवस्थाओं को निभाना पड़ेगा, लेकिन उसके पूर्व क्या करना पड़ेगा? जीवन की प्रणालियों को इस प्रकार से चलाना पड़ेगा प्यारे। करे कि कर सो कर्म करिए विधिनाना। जो कर्म है आप करिए, लेकिन मन को कहाँ रखिए? कहे मान राखिए जग कृपा निधान। यानी मन को वहां रखिए जहां भगवान हमारे विराजित रहते हैं। इसलिए मन को आप वहां सदा सर्वदा रखिए। आप काम करिए, संसार की व्यवस्थाएं हैं तो उसको तो निपटाना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं का भी संचालन आपको करना पड़ेगा। तो पहले भगवान को, क्योंकि संसार का सत्य यही है, बाकी तो सब प्यारे सब वही भेंट है कि अंतिम में बताएंगे कि राम नाम। ये संसार वाले भी बड़े चालाक हैं, ये तब तक नहीं बताते हैं कि राम नाम सत्य है जब तक इनके काम की व्यवस्था रहती है, और जब काम की व्यवस्था नहीं रह जाती है तब बताते हैं कि राम नाम सत्य है। एक जने कहेंगे बड़े भाव से कहेंगे राम नाम, तो दूसरे लोग बोलेंगे सत्य है। सत्य को पहचाना, लेकिन कब पहचाना और किसको बताया? कहे मुर्दे को बताया, कहे जिंदे को क्यों नहीं बताता? कहे महाराज अपनी रोजी रोटी बंद करानी है क्या? रोजी रोटी बंद हो जाएगी भैया। जीवन की प्रणाली जो है, इसलिए कर्म करिए विधिनाना, लेकिन मन राखिए कृपा निधाना। मन वहां, मन को वहां रखिए जहां हमारी सरकार है। काम आप करते रहिए। आज सारे लोगों ने भगवान के उस पतित पावनी कथा का श्रवण मनन चिंतन किया। आज नैमिषारण्य तीर्थ में कथा हो रही जा रही है, और नैमिषारण्य तीर्थ में कथा जब चल रही है तो सारे लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और जैसे कथा की पूर्ति होती चली जा रही, वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य दोनों जो है जागृत अवस्था में होते चले जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जो। अब तो कथा के अंतिम दिवस में ज्ञान और वैराग्य जो है दोनों ताता थैया करके नाच रहे हैं। बोले भक्तेश्वर भगवान की। थोड़ा सा जयकारा तो बोलो भैया। आज शोभा यात्रा में ज्यादा चल रही है, इसलिए किसी से जय नहीं निकल रहा है। कम से कम जय तो बोलो तेज से। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हाँ, नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ है, तो भैया राज मणि मिश्रा जी के यहाँ आप लोग हैं और कथा पंडाल में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आज पतित पावनी कथा चल रही है, और ज्ञान वैराग्य भैया भक्ति के सहित ताता थैया करके नाच रहे हैं। कि संतन के घिलाए गिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के